जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। टेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, इसमें हम कौन से फार्मूले का प्रयोग करते हैं, आज की क्लास में यही हमको स्टेप बाय स्टेप सीखना है और समझना है। देखिए, जैसे जो है मैंने एमएस वर्ड में आपको पढ़ाया था केस चेंज करने का शॉर्टकट की के बारे में। क्या था? शिफ्ट प्लस F3 था ना। लेकिन इसमें आपका केस आपका काम नहीं करता। अगर इसमें शिफ्ट प्लस F3 दबाते हैं तो क्या वर्क होता है? इसमें शिफ्ट प्लस F3 दबाते हैं तो क्या चेंज होता है? यही पढ़ाई है ना, मैंने इंट्रोडक्शन के दिन मैंने बताया था। शिफ्ट प्लस F3 बटन दबाने से इंसर्ट फंक्शन ओपन होता है किसमें? एमएस एक्सेल की सॉफ्टवेयर में। देखिए, शिफ्ट प्लस F3 मैंने दबाया, ये इंसर्ट फंक्शन हमारे सामने आया है। इसमें जो है ऐसा नहीं कि स्मॉल है तो कैपिटल करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F3 से हम कर सकते। इसके लिए क्या है? फार्मूला। स्मॉल से कैपिटल में करना है तो फार्मूला, कैपिटल से स्मॉल में करना है तो फार्मूला। ठीक है, तो इसमें बिना फार्मूले का आप सोचेंगे कि केस चेंज कर लें तो ऐसा संभव नहीं। तो जैसे मैंने जो डेटाबेस यहाँ पे बनाया है, इसमें टेक्स्ट फंक्शन के नाम से जानते हैं, इसको नेम चार्ट के नाम से भी जानते हैं अक्सर। यूज ऑफ टेक्स्ट फंक्शन इन एमएस एक्सेल। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम है, उसके बाद से लास्ट नेम है, उसके बाद से सब नेम है, उसके बाद से लोअर है, उसके बाद से अपर है, उसके बाद से प्रॉपर है। तो लोअर के बारे में आपको पता ही होगा, स्मॉल लेटर। अपर का मतलब होता है कैपिटल लेटर, और प्रॉपर का मतलब क्या होता है? सेंटेंस केस होता है। ये लोअर केस है, अपर केस है, और एक्सेल में सेंटेंस केस को प्रॉपर केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद से लेफ्ट है, इसके बाद से राइट है, इसके बाद से मिडिल है, इसके बाद से लेंथ। इतने फार्मूले के बारे में हमको समझना है। तो फार्मूला हम लोग यहीं से लगाना स्टार्ट करते हैं। इसके पहले तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम बस लिखा जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख दिया, लास्ट नेम लिख दिया, इन दोनों नेम को जोड़ करके हम सब नेम में निकालते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये दोनों नाम को जो जोड़ने का फार्मूला होता है वो होता है सबसे पहले इक्वल, और यहाँ पे लिखते हैं कॉनकेटनेट। एक फार्मूला होता है कॉनकेटनेट, हाँ, इक्वल कॉनकेटनेट, और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। अब इसके बाद से पहले टेक्स्ट को करेंगे और नीचे कॉमा करके सेकंड टेक्स्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। हेलो 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 हेलो, क्या है? बोलिए लिख क्या सकते हैं, है? लेकिन फार्मूला दिया तो इसके बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। इसमें पहले फार्मूले में किसी को कोई दिक्कत? तो इसका वर्क ये होता है, दोनों नाम को क्या करता है? फर्स्ट नेम को और मिडिल नेम को, फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को जोड़ने का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें पहला उसमें लिखा होता है कि फर्स्ट नेम भरिए, उसके बाद से आता है लास्ट नेम भरिए, उसके नीचे जस्ट लिखता है कि पूरा नाम भरिए। तो सब नेम का मतलब ये होता है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिलाकर के सब नेम बोला जाता है। जैसे राहुल कुशवाहा अलग है तो राहुल कुशवाहा बोला जाता है, उसको सब नेम बोलते हैं। अब चलिए इसमें स्पेस के बारे में भी हम बात करेंगे। इसमें स्पेस कैसे लगेगा बीच में, इसके भी बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इतना आप सिंपली समझिए। अब चलिए, अब ये लिखा हुआ पूरा टेक्स्ट हमारा कैपिटल में दिख रहा है ना, इसको स्मॉल में करना। तो देखिए स्मॉल में कैसे होगा, ऐसा नहीं कि शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे तो स्मॉल में हो जाएगा। इसके लिए फार्मूला होगा, और जो आपका हेडिंग है वही आपका क्या है? फार्मूला। बस केवल इसमें डिफरेंट फार्मूला कॉन्केटनेट यूज होता है, बाकी ये जो आप देख रहे हैं वही फार्मूला है, फार्मूले का नाम लिखा गया। तो जैसे हमको लोअर केस में निकालना है तो सबसे पहले इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लोअर, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। अब सिलेक्शन करेंगे किसको? सब नेम को, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर। समझ में आ रहा है ना? तो ये सबको क्या करता है? लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। अब सबका लोअर केस यहाँ पे निकल करके आ जाए। अब क्या निकालना है इसके बाद? अपर केस। अपर का मतलब कैपिटल होता है ना पूरा। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या? अपर, UPPER, और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे और इसमें भी सिलेक्शन करेंगे सब नेम को
और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो ये कैपिटल में सारा नाम आ जाएगा। मतलब यूं कहिए आप, सबनेम और अपर केस एक ही जैसा काम करता है, लेकिन दोनों में फार्मूला क्या है, अलग अलग। इसमें कॉन्केटनेट का फार्मूला लगेगा और इसमें अपर का फार्मूला लगेगा। अब चलिए, इसके बाद से यहाँ पे दिया है, सबसे पहले इसके बाद से क्या लिखा है, प्रॉपर लिखा है। तो प्रॉपर में मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉपर को या प्रॉपर को सेंटेंस केस के नाम से जाना जाता है, किसमें, एमएस वर्ड में। लेकिन एक्सेल में प्रॉपर केस के नाम से जाना जाता है। एमएस वर्ड में सेंटेंस केस के नाम से और एमएस एक्सेल में प्रॉपर केस के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर और ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर लेंगे, सबनेम को सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। सही है कि गलत है? सेंटेंस केस में क्या होता है, पहला लेटर कैपिटल होता है ना और बाकी सब स्मॉल होता है। चलिए, अब इसके बाद से आता है क्या, लेफ्ट। जैसे आपसे ये कहा जाए कि लेफ्ट का कुछ अक्षर यहाँ पे जो है काउंट करके बताइए। जैसे किसी भी स्टूडेंट का या फिर मान के चलिए कि किसी भी नाम से आप ये काम करिए कि केवल लेफ्ट साइड से कुछ अक्षर अलग करके आप दिखाइए, जैसे 3 नंबर हुआ चाहे 2 नंबर हुआ। इसके लिए लेफ्ट फंक्शन का प्रयोग हम करते हैं। तो जैसे इक्वल मैंने किया और यहाँ पे मैंने टाइप किया लेफ्ट, ब्रैकेट यहाँ से ओपन किया और यहाँ से सबनेम, नीचे कॉमा किया और हम चाहते हैं कि लेफ्ट साइड से मात्र 2 अक्षर हम अलग कर दें, तो यहाँ पे 2 लिखिए। लेफ्ट साइड से 2 अक्षर क्या क्या आएगा, चलिए 3 बढ़ा देते हैं, एंटर करिए। सही है। और इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो लेफ्ट साइड से 3 अक्षर यहाँ से छांट करके अलग कर, कोई दिक्कत? अब चलिए वही काम हम किसके साथ करेंगे, राइट के साथ। जैसे हम ये कहें कि राइट साइड से 3 अक्षर मतलब अलग करिए तो क्या आएगा, स्टार्टिंग में आर ए एम आएगा, आर एम ए आ जाएगा, इसके बाद से एम ए आर आ जाएगा, इसके बाद से एन जी एच आएगा, इसके बाद से आर एम आएगा, ए एल आई आ जाएगा, पी टी ए आ जाएगा, उसके बाद से एम ए आर आ जाएगा, फिर एम ए आर। समझ में आ रहा है ना? इसके लिए राइट फंक्शन का प्रयोग करेंगे, इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे राइट, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे और सबनेम को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें। सही है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अब मिडिल का मतलब क्या होता है, बीच वाला नंबर। जैसे हम ये कहें कि जैसे राजेश शर्मा यहाँ पे लिखा हुआ, इसमें से बीच का कुछ लेटर आप क्या करिए दिखाइए। जैसे स्टार्टिंग में 3 लेटर को छोड़ करके बीच से 2 लेटर आप अलग करके दिखाइए। तो आप एक बताइए, अगर हम लेफ्ट साइड से अगर हम बीच से यानी कि स्टार्टिंग से 3 अक्षर छोड़ करके अगर 2 अक्षर निकालते हैं तो क्या आएगा, इसमें कौन कौन सा लेटर आएगा, बोलिए। अगर स्टार्टिंग से 3 लेटर को छोड़ करके, जैसे पहले वाले हम पूछ रहे हैं, 3 लेटर को छोड़ करके और बीच से अगर हम 2 लेटर निकालते हैं तो क्या नंबर आएगा या क्या रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, ईएस आएगा ना। लेकिन ईएस नहीं आएगा, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। इक्वल करिए और यहाँ पे लिखना है मिड, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करना है, पूरे सब नेम को सिलेक्शन कर लेना, नीचे कॉमा करिएगा। अब इसके बाद से स्टार्टिंग से कितना लेटर छोड़ना है, 3 लेटर छोड़ना है और कितना लेटर लेना है, 2 लेटर लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करिए। क्या रिजल्ट आएगा, क्यों जी ई और आया, देखिए जहां पे तीसरा होता है ना, जहां पे थर्ड को हम काउंट करते हैं उसी को ये पहला मान लेता है। समझ में आ रहा है ना, उसी को क्या मान लेता है, पहला मान लेता है। अगर इसमें हम 4 और 2 रखते हैं तब क्या रिजल्ट आता है, ई और यस आ जाता है। समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से एक्सेल में काम करता है और इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इसके हिसाब से वैल्यू आता है। अब चलिए, अब बात हो रही है किसकी, लेंथ की। तो लेंथ का मतलब क्या होता है, लंबाई। तो चलिए, अगर हम लंबाई के बारे में बात करें तो ये टोटल कितना लेटर लिखा हुआ है, राजेश शर्मा लिखा हुआ है ना, इसमें टोटल कितना लेटर लिखा हुआ है, 12 लिखा है ना। यानी कि लेंथ में कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप बीच में स्पेस देंगे तो स्पेस को भी काउंट करें।
ये एक्सेल है, समझ में आ रहा है ना। अगर बीच में आप स्पेस देते हैं तो स्पेस को भी एक कैरेक्टर में काउंट करेगा, एक अक्षर में। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करना है और यहाँ पे लिखना है लेन, ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर लेना, सब नेम को सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दें। सही है कि गलत? अब नीचे वाले में क्या आएगा? सेम नंबर आ जाएगा। क्यों? जैसे जैसे चेंजिंग हुआ वैसे आपको देखने को मिलेगा। इतने सारे फार्मूले में किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए। हो जाएगा। अब देखिए, अब आप बात हो रही थी ना कि इसमें स्पेस हम कैसे लगाएंगे। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि सब नेम बनाते समय अगर नाम है और लास्ट नेम है तो बीच में स्पेस जरूरी होता है। तो अगर हम स्पेस देंगे तो इसमें 12 लेटर लिखा गया ना, इसमें 13 लेटर हो जाएगा। लेकिन स्पेस इसमें नहीं देना, स्पेस देना है आपको लास्ट नेम में और स्टार्टिंग में एक बार आप स्पेस दबा दें। समझ में आ रहा है ना। अब ये नहीं कि यहाँ पे आकर के स्पेस दबा देना आप लोग। अब देखो 13 हो जाएगा। तो एक जगह चेंजिंग करेंगे तो चेंजिंग सब जगह होगा ना। फिर आप यहाँ पे आइए, फिर यहाँ पे स्पेस दे दीजिए। देखिए नंबर में चेंजिंग हो रहा है, सब में चेंजिंग हो रहा होगा, ध्यान से देखिए। कोई दिक्कत? तो ये आपका है क्या, टेक्स्ट फंक्शन एमएस एक्सेल। यही आज की क्लास में पढ़ना था। अब टेबल बना लीजिए आप लोग, फार्मूला लिखवाना पड़ेगा। चलो ठीक है, इस टेबल को बना लो पहले आप लोग। लिखिए सब नेम निकालने का फार्मूला, सब नेम निकालने का फार्मूला। सब नेम फार्मूला इक्वल कॉनकेटनेट। स्पेलिंग आप लोग मिस्टेक मत करना, नहीं तो नहीं आएगा। सेलेक्ट फर्स्ट नेम, अगर मिडिल है तो मिडिल को भी सिलेक्शन करेंगे, लेकिन कब, कामा लगा के। सेलेक्ट लास्ट नेम, इसके बाद से क्या है, लोअर केस फार्मूला इक्वल लोअर ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट सब नेम। फिर इसके बाद से क्या है, अपर केस फार्मूला इसके बाद से प्रॉपर केस फार्मूला के बाद से क्या है, लेफ्ट। इक्वल करेंगे, लेफ्ट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेलेक्ट सब नेम, नीचे कॉमा डॉट यहाँ पे टू लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ए बात करने वाले तुम लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे हो। कल बताते हैं, बात कर लो, इस टाइम मौका है। इसके बाद से लिखो राइट कैरेक्टर फार्मूला
इसके बाद से क्या था? मिडिल। मिड कैरेक्टर फॉर्मूला इक्वल मिड ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट सब नेम कॉमा 4, 2। इसके बाद से क्या था? इक्वल लेंथ आपको छूटा नहीं ना?